1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, तो भी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पुरब की आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म सन 1666 ईस्वी में बिहार के पटना साहिब में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता जी का नाम माता गुजरी जी था। उनकी पत्नियों के नाम माता जीत कौर, माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर थे। उन्होंने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। 5 प्यारों को अमृत छकाकर स्वयं उनसे अमृत छका और गोविंद राय से गोविंद सिंह कहलाए। तख्त श्री दमदमा साहिब में अपनी याद शक्ति से उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी का उच्चारण किया और भाई मनी सिंह जी ने गुरबानी को लिखा तथा सभी सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु मानते हुए उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया। सन 1708 में नांदेड़ साहिब में उन्होंने सचखंड में गमन किया। मैं उनके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। एक पुत्र के रूप में उन्होंने अपने पिता को शहीदी के लिए प्रेरित किया और दिल्ली के चांदनी चौक में उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी प्राप्त की। एक पिता के रूप में उन्होंने अपने चारों पुत्र धर्म की रक्षा के लिए शहीद करवा दिए। एक लेखक के रूप में उन्होंने 10वें ग्रंथ की स्थापना की। एक त्यागी के रूप में देखा जाए तो उन्होंने आनंदपुर साहिब का सुख, अपनी माँ की ममता, पिता का साया, पुत्रों का मोह सभी कुछ त्याग कर अपने धर्म की रक्षा की। एक गुरु के रूप में देखा जाए तो उनके जैसा गुरु मिलना असंभव है, जिन्होंने अपने सेवक के चरणों में बैठकर अमृत की दात मांगी और अपना जीवन का हर एक पल परोपकार के रूप में व्यतीत किया। अगर एक योद्धा के रूप में देखा जाए तो उनका कहना था कि मेरी लड़ाई जालिम के खिलाफ नहीं, जुल्म के खिलाफ है। वे अपने प्रत्येक तीर पर सोना लगवाते थे ताकि अगर युद्ध में कोई भी तीर से घायल हो जाता है तो वह अपना इलाज अच्छे से करवा सके और अच्छी ज़िंदगी जी सके, और अगर किसी की उस तीर से मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए वह सोना काम आ सके। तो ऐसे संत और सिपाही को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।